चलो ये पैसे निकाल। जी मैडम देता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ किस चीज के पैसे ले रहे हो आप? यहाँ पे ठेला लगाने के। और किस चीज के? यहाँ पे ठेला लगाने के पैसे? अरे आप लोग हो कौन? हम MCD से हैं। हमारी मर्जी के बिना यहाँ पे कोई ठेला नहीं लगा सकता। अगर इसे यहाँ पे ठेला लगाना है तो इसे हमें पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, MCD से। अरे बंटी भाई, तू तो यहाँ पे ठेला लगाने के MCD वालों को पैसे देता है ना? हाँ भैया जी, पैसे तो देता हूँ। जब ये MCD वालों को पैसे देता है तो तुम लोग किस चीज के पैसे मांग रहे हो? देता होगा MCD में पैसे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये वहाँ पैसे देता है तो इसे हमें भी देने पड़ेंगे। और अगर इसने हमें पैसे नहीं दिए तो इसका ठेला यहाँ से उठवा देंगे हम। अरे भैया, आप क्यों इन लोगों से पंगा ले रहे हो? ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो ठेला वेला भी तोड़ देते हैं। अरे ऐसे कैसे ठेला तोड़ देंगे? कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग डरते हो, इसी चीज का फायदा उठाते हैं ये। अबे तू है कौन? कहीं का ऑफिसर है क्या जो इतने सवाल जवाब कर रहा है? चुपचाप नारियल पी और निकल यहाँ से। अरे दुकान इसकी है, पैसे मैं ले रही हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? मेरी यहाँ पीछे दुकान है और मुझे पता होना चाहिए कि किस चीज के पैसे ले रहे हो। कल को मेरे पास भी आ सकते हो तुम पैसे मांगने के लिए। अच्छा, तेरी खुद की भी दुकान है और तू फिर भी हमसे पंगे ले रहा है। एक बात ना अपने दिमाग में डाल ले, अगर तुझे भी यहाँ दुकान लगानी है तो तुझे भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, वरना तू है ना यहाँ पे दुकान नहीं लगा पाएगा। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो? अगर तूने नहीं दिए ना तो तेरी भी दुकान तोड़वा देंगे। और ना वैसे भी तू पहला नहीं है, जिसने हमें पैसे नहीं दिए ना उनकी दुकानें हमने तोड़वाई ही है। और अगर तू चाहता है ना तेरी हालत उन जैसी ना हो तो चुपचाप से ना पैसे दे दियो। लेकिन ये तो गलत है ना। अरे हम गरीब लोग छोटा मोटा काम करके 4 पैसे बचा के अपना घर चलाते हैं, लेकिन तुम लोग उसमें से ही पैसे लेके चले जाते हो। जब हम लोग यहाँ पे दुकान लगाने के पैसे दे रहे हैं तो आप लोग किस चीज के पैसे मांग रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो गरीब लोगों को? अबे क्या दिक्कत है तुझे? अपने काम से काम रखना, चुपचाप नारियल पानी पी। और तू नारियल वाले चुपचाप से ना पैसे निकाल। इसकी बकवास सुनने नहीं बैठी यहाँ पे, मुझे कहीं और भी जाना है। जी मैडम जी, ये लीजिए। और इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप पैसे ले लीजिए और छोड़िए बात को। अगली बार से अगर हम तेरी दुकान पे आए ना तो ऐसे लोगों को अपनी दुकान में मत बिठाइयो, वरना गुस्सा ये दिलाएंगे, नुकसान तेरा होगा। अगली बार आए चुपचाप पैसे निकाल के दे दियो। जी साहब। और तू, तेरी दुकान पे भी आऊंगी, पैसे रेडी रखियो। मैं तो नहीं देने वाला, आके तो दिखाओ मेरी दुकान पे। अरे भैया, क्या कर रहे हो? क्यों पंगा ले रहे हो उन लोगों से? अभी बताना, बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे आप पहले इंसान नहीं हो जो पैसे देने से मना कर रहे हो। पहले भी कई लोगों ने पैसे देने से मना किया है। इन्होंने सबकी दुकानें हटवा दी यहाँ से और तोड़ भी दी। तो तुम लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? डरते क्यों इन लोगों से? कोई फायदा नहीं है कंप्लेन करने का। वैसे भी एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ कहाँ कुछ सुनता है। और ऊपर से अगर इनको पता चल गया कि हमने कंप्लेन करी है ना तो मुझे अलग से मारेंगे और ये सब तोड़ देंगे मेरा। गरीब आदमी है साहब, अब क्यों बेफालतू में पंगा लेना। जैसे तैसे काम करके थोड़े बहुत पैसे दे के अपना काम चला रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। कोई नहीं, आज के बाद ना ये लोग परेशान नहीं करेंगे तुम्हें। आपने कह दिया और परेशान नहीं करेंगे। अभी आपके सामने तो 100 रुपये लेकर चले गए मेरे से। और देखना, आपने बताना आपकी दुकान है, आपसे भी लेकर जाएंगे, तब देखेंगे। मैडम, लेकिन कलेक्टर साहब ने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया होगा? अभी तू समझना, हम इतना अच्छा काम करते हैं, प्रमोशन होने वाली है हमारी। अरे आ गए आप लोग। तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, अब मैं समझी। तूने हमारी कलेक्टर सर से कंप्लेंट करी थी ना? मैंने कंप्लेंट नहीं की, मैंने ही तुम दोनों को बुलाया। और मैं ही इस जिले का कलेक्टर हूँ, धीरज दीक्षित। सर, आप कलेक्टर हैं, पर सर आपने तो बोला था आपकी शॉप है, आपने बताया नहीं। अगर मैं उस समय तुम्हें बता देता कि मैं कलेक्टर हूँ तो तुम्हारी असलियत मेरे सामने कैसे आती और मुझे कैसे पता चलता कि तुम गरीब लोगों के साथ ऐसा करते हो। मेरी भी नई नई पोस्टिंग हुई है यहाँ पे और मैं जिस भी नई जगह पे जाता हूँ सबसे पहले मैं यही पता लगाता हूँ कि कौन कहाँ पे क्या गलत काम कर रहा है। वहाँ पे मैं एक दुकानदार बन के इसलिए बैठा हुआ था ताकि तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ जाए। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे वो गरीब लोग बेचारे इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और तुम लोग उनसे वसूली करते हो। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ना तुम ये गलत काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि जिस नौकरी के घमंड में तुम ये वसूली करते हो ना, अब वो नौकरी नहीं रहेगी तुम्हारी। क्या मतलब सर मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि सरकारी डिपार्टमेंट में ना तुम जैसे बेईमान लोगों की कोई जगह नहीं है। नहीं सर आप ये क्या कह रहे हैं? सर आई एम सॉरी सर, अगर आपने हमें जॉब से निकाल दिया हमारा सर फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ सर,
आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर, इस बार माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अगर ये नौकरी चली गई तो फिर हमें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, आगे से हम कभी किसी को नहीं लूटेंगे सर। सॉरी, गलती हो गई। आपको ये सब गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से।